सोचा चलो आज आपको वो फ्रेमवर्क, वो सीक्रेट बता ही देती हूँ जिसकी मदद से मैंने अपनी एनुअल इनकम को मल्टीप्लाइड बाय मेनी टाइम्स 5-6 टाइम्स अपनी मंथली इनकम में कन्वर्ट कर लिया है। एनुअल इनकम उसमें मल्टीप्लाई कर लो बहुत सारे नंबर्स 5-6 टाइम्स, वो आज मेरी मंथली इनकम है। एग्जैक्ट फ्रेमवर्क बताऊंगी कैसे एफर्मेशन विजुअलाइजेशन नहीं, कैसे सेल्फ इमेज को चेंज करके मैं डाउट को ओवरकम करती गई। बहुत डाउटफुल रहती थी मैं, डर को ओवरकम करती गई, बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा आईक्यू भी नहीं था। एक छोटे शहर से बिलोंग करती थी तो बड़े शहर में के लोगों से कॉम्पीट करना, दुनिया भर की इंटरनल बीमारियां, मेंटल बीमारियां, और आपको तो पता ही है कि यार मेरे ऊपर एक टैग भी लगा हुआ था सीए के फेलियर का। तो सबको चीर फाड़ करते करते कैसे एक लड़की इतने इस लेवल पे आ गई, वो एग्जैक्ट मेंटल मॉडल फ्रेमवर्क बताऊंगी। अगर आपको लगता है ना कि कैसे होगा तो उसका सोल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है अग्रिका खत्री, मैं एजुकेशन से एक सीए हूँ और नंबर्स के साथ रिश्ता काफी पुराना है, बट अगर आप के साथ आपका रिश्ता ऐसा नहीं भी है नंबर्स के साथ, डजंट मैटर, फिर भी ये चीज काम करने वाली है 100%। एंड लेट मी टेल यू, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज हार्डली अर्निंग से 2-3 साल पहले की बात है। आई वॉज अर्निंग से 10 और 12 lakhs। टुडे वी आर सिटिंग एट 4 to 5x एवरी सिंगल मंथ। तो 40-50 लाख इज लुक्स लाइक अ नंबर। लगता है कि यार ये तो 1 CR भी हो सकता है, प्रोवाइडेड अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो, अपने काम में अव्वल रहो, हार्डवर्क में कमी मत लेकर के आओ, सबके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो। एंड येस, दिस इज पॉसिबल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक कॉपी में आपको लिख के दिया है कि दिस इज, आई थिंक वो दिख नहीं रहा होगा, सो मैंने और कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अरे भाई पकड़ लेना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पास्ट, यहाँ पे लिखा है आपका फ्यूचर। तो अगर आपको पास्ट से फ्यूचर में जल्दी क्वांटम शिफ्ट करना है, एकदम रियलिटी शिफ्ट करनी है, रियलिटी ट्रांसफर करनी है, और अगर आपके माइंड में एक सवाल आता है कि कैसे होगा, या तो पुराना धंधा चल नहीं रहा, क्लाइंट्स आ नहीं रहे, या फिर नया बिजनेस करना है, उसका आइडिया समझ में नहीं आ रहा, तो सब आज आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मेरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये जो पूरी की पूरी वीडियो है वो उसी पे आधारित है। हुआ यूं कि मैंने ना 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में एज फार एज आई रिमेंबर मेरी अर्निंग 50,000 रुपए पर मंथ हुआ करती थी, वो भी काफी फ्रीलांस बेसिस पे थी। सीए तो बन गई थी लेकिन कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना है। हाँ, कुछ चीजें नोट करते रहो, मुझे हमेशा ये पता रहता है, हमेशा वो इंट्यूशन बोल लो, क्लैरिटी बोल लो, या फिर भगवान का वरदान बोल लो, हमेशा ये एक चीज पता रहती है। नोट करिए, आपको कमेंट में भी लिखना होगा समरी कि व्हाट नॉट लिखिए। सबसे पहले व्हाट नॉट, पहली चीज मुझे पता होती है हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप हर जगह करी में कि क्या मेरे लिए सही नहीं है, और कितना भी वो डिफिकल्ट क्यों ना हो, मैं अपने अंदर पूरा हिम्मत करेज लेकर के आती हूँ और उसमें से बाहर निकलती हूँ। वो चीज कितनी भी एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग, या फिर दूसरी चीज लैक ऑफ हाउ, कितना भी फियरफुल क्यों ना लग रहा हो, मैं व्हाट नॉट जो है उस पर बिल्कुल तुरंत कदम उठाती हूँ। तो यहाँ पे अग्रिका खत्री को ये पता था कि भैया जॉब तो नहीं हो पाएगा, खास ज्यादा कोई जॉब मैंने की भी नहीं थी, और ये भी पता चल गया था कि जो टेक्निकल वर्क होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, सीए वाला, वो भी नहीं हो पाएगा। ये पता था कि मुझे पढ़ाना पसंद है। तो एक छोटा सा सेकंड स्टेप लिख लीजिए कि एक छोटा सा हिंट था अबाउट द नेक्स्ट गोल, छोटा सा हिंट हुआ करता था। अभी मेरे पास कोई ज्यादा कुछ तरक्की नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं थी और कोई प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नहीं था, तो मैं डर के भाग सकती थी। लेकिन यही है आपका नंबर 2, इंट्यूशन। तो सभी लोग लिख लीजिए कि सबसे पहले क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट, वो अग्रिका खत्री को क्लियर है, आपको भी क्लियर होना चाहिए। और नंबर 2 आपका इंट्यूशन जो आ रहा है कि यार ये कर लेते हैं, उसको पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं आपके मनी इमेज की। तीसरा पॉइंट आता है आपका थर्मोस्टेट। अगर अग्रिका 50,000 कमा रही है और उसका गोल है कि वो लाख रुपए पे जंप करना चाहती है, तो फिगर आउट कर लो एक मेंटर, एक ऐसा कोच, एक ऐसा गुरु, एक मेंटर जो कि ऑलरेडी वो काम कर रहा हो, और आपका उसमें टाइम जो है ना बहुत ज्यादा बच जाएगा। आपको ट्रायल एरर करना नहीं पड़ेगा। नहीं भी मिल रहा है तो आप यूनिवर्स को एक अपना गुरु मान सकते हो। जब मेरे पास कोई कोच नहीं होता है, कोई हेल्प नहीं होती है, मेरे को क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं, तो मैं यूनिवर्स से सपोर्ट मांगती हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे व्हाट नॉट है, हो गया। नंबर 2 मुझे पता है कि हल्का सा हिंट है कि किस एक चीज बिजनेस को कर सकते हैं, कुछ एक आइडिया तो आ ही रहा होगा। कि नंबर 3 अगर हो सके तो उस रास्ते में हेल्प कोई मिले तो कर लो। और चौथा है, ये नहीं भी होता है तो टारगेट। अब मेरा टारगेट था कि भाई पढ़ाना है, आइडिया आ रहा है, कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और टारगेट था कि लाख रुपए पर मंथ तो कमाने हैं। अब मैंने क्या करना शुरू किया, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कि मैं जो हल्का सा आइडिया आ रहा था गाइस, आइडिया को पकड़ करके बैठ गई। मतलब नहीं यार यही करना है, क्योंकि और कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे। सो आई ऑलवेज न्यू व्हाट नॉट टू डू। मुझे पता था कि मुझसे साइंस नहीं बनेगा तो कॉमर्स में आना पड़ेगा। अब कॉमर्स में क्या होगा बाद में देखा जाएगा, बट साइंस नहीं जमेगा अपने को, ये मेरे को पहले पता था। सो नंबर 1 एक आइडिया था कि अग्रिका को टीचिंग करनी है, और
और सेकंड था कि भाई अग्रिका को टीचिंग से 1 लाख रुपीस पर मंथ करने हैं। और एक बात, मेरे अंदर एंजाइटी या फिर डर नहीं था, नेक्स्ट लाइन लिख लो कि एंजाइटी, डर, इंपेशेंस, डेस्परेशन नहीं होना चाहिए कि भैया अगले महीने से करना है। अपना खा पी रहे थे, मम्मी पापा थे सपोर्ट करने के लिए, 2020 की बात कर रही हूँ, तो रिस्क ले सकते थे। जितना रिस्क ले पाओगे ना बॉस, मेरे अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी खतरनाक है। मतलब आज की डेट में भी अगर हम 40-50 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम पे हैं, जो कि हम बहुत इजीली स्केल कर सकते हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं क्लाइंट डिलीवरी पे और बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपैंड कर रहे हैं अपने कंसल्टेंट्स को एक्सेट्रा। तो मनी इज जस्ट अ नंबर, बट अभी रिस्क टेकिंग बहुत है। मतलब मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्केटिंग में किसी ना किसी लोगों से बात करते हुए, मीटिंग शीटिंग मैं अपना इन्वेस्टमेंट करती रहती हूँ। तो रिस्क टेकिंग अगर कैलकुलेटेड है आपके पास तो आप बहुत लाइफ में ऊपर जाओगे। अभी मत करना, बट यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग है कि भाई 2 महीने बाद जब तक वहां तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक अपना मूड नहीं चेंज करेंगे कि ये कर ले वो कर ले। तो स्थिरता होनी चाहिए। अब मैंने क्या करना शुरू किया, अब मैंने ब्रह्मांड से एक लाइन बोलनी शुरू कर दी कि यूनिवर्स, आई एम फाइनली सो हैप्पी, ये फाइनली मैं इस अमाउंट तक पहुंच रही हूँ। आप मेरे को इस टीचिंग लाइन में प्लस सीए में मेरे लिए रास्ते खोल रहे हो। ब्रह्मांड, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। आई एम सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड इन कि आप ब्रह्मांड में हार्ड वर्किंग, तो मैं पूरी मेहनत करूंगी। प्लीज 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 आप मेरे सामने रास्ते लेकर के आइए, लोगों को लेकर के आइए, हेल्प लेकर के आइए। अब ये मेरी स्टेटमेंट हमेशा हुआ करती थी। हम हमारे कोर्स में लोगों के सिचुएशंस को देखते हुए इनकी पर्सनलाइज्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, बट आप इससे शुरुआत कर सकते हो। इसी के साथ मैंने क्या किया, इसी के साथ मेरे दिमाग में दिन रात ना हमेशा मेरे को ना किसी चीज का खून सवार हो जाता है, मतलब ऑब्सेशन हो जाता है। जब तक मैं वो चीज नहीं करती वो मेरे दिमाग में, तो मैं वर्कaholic हूँ, करियर की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हूँ। ऐसे बाकी बैलेंस वाला सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आता है। तो एक ही 2 गिने चुने दोस्त रहते हैं हमेशा। तो मेरा हमेशा एक्सट्रीम फोकस, जब तक ब्रह्मांड से मैं वो चीज नहीं लेके रहूंगी मैं छोड़ूंगी नहीं। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स लव्स ऑडेसिटी, यूनिवर्स लव्स कॉन्फिडेंस, यूनिवर्स लव्स ऑब्सेशन। वरना एवरेज पे खेलने वाले तो बहुत लोग बैठे हुए हैं भाई, आप बिलीव नहीं करोगे। एक प्लेटफॉर्म था, नाम नहीं लूंगी, वाराणसी मेरे मिर्जापुर शहर के पास का एक प्लेटफॉर्म था। उनसे मेरी अचानक से आइडिया आया, मैंने उनको मैसेज कर दिया, उनका रिप्लाई आ गया और मेरी एंट्री ऑनलाइन वर्ल्ड में हो गई। उसी के साथ उन्होंने मुझे आइडिया दे दिया कि तुम ये करो वो करो, कैमरे के सामने आओ, जो कि मैंने आज सोचा नहीं था। और आज की डेट में जो भी हमारा टर्नओवर, प्रॉफिट्स पर डे, पर मंथ है, सब ऑनलाइन से है, राइट। तो कब की चीज ब्रह्मांड की हेल्प आपको कब काम आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आपने यूनिवर्स से हेल्प मांगी। नाउ योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि हमेशा रहेगा कि हाँ ये आपने माइंड में रिपीट कर दिया है कि बॉस इतने अमाउंट पर मंथ पे पर डे पे जाना है, और प्लस इसके आइडियाज मुझे ब्रह्मांड से चाहिए। मैं हार्ड वर्क करने को तैयार हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, फोन घुमा रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ। वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन सेट बैठेगा और आप बूम उस फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे। और यार सच बताऊं तो 2020 के बाद, फिर 2020 के मिड में, फिर 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में मैं यही करती गई। मुझे हर बार पता था कि क्या नहीं करना है। नंबर 2 मुझे पता होता था कि मुझे ब्रह्मांड से हेल्प मांगनी है। नंबर 3 मुझे हल्का सा एक हिंट होता था कि क्या नेक्स्ट चीज पे मैं जंप कर सकती हूँ। और मैं अपने अंदर के डर को हटाने के लिए ये स्टेटमेंट्स बोलती थी, हमेशा उसकी तरफ ऑब्सेस रहती थी। जब तक वो एक गोल कंप्लीट नहीं हो जाता था, मेरा इधर मुझे घूमने का भी मन नहीं करता है। सच बताऊं तो जब तक मेरा एक गोल कंप्लीट नहीं हो जाता है, आई डोंट टेक वेकेशंस। मेरा ऑब्सेशन, तो ब्रह्मांड को ना ये ऑब्सेशन पसंद है। ब्रह्मांड को ऐसे लोग नहीं पसंद है जो अभी कुछ बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, फिर टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या फायदा टाइम पास से यार, मतलब पैसे बनाओ, लोगों की हेल्प करो, कुछ बड़ा तरक्की करो, फिर घूमना देश दुनिया, आजकल तो हर कोई घूम रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं हमेशा कॉपी पेस्ट करती हूँ। एक्शन टेकिंग में कुछ लोगों को देखती हूँ कि बिल्कुल नल एंड वॉइड होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में घुसे हुए हैं, मैनिफेस्टेशन किए जा रहे हैं, बट एक्शन टेकिंग नन है। तो मेरा ऐसा मानना है, वैसे तो मैं शनि रूल्ड हूँ, आई एम नंबर 8। तो नंबर 8 वाले बहुत हार्डवर्क करते हैं, हमारे खून में है हार्डवर्क करना, ऑब्सेस्ड रहती हूँ मैं हार्डवर्क करने को, स्मार्ट वर्क करने को। बट फिर भी डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है, राइट। तो जब तक जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, तब तक आप लोगों को सुकून कैसे मिल रहा है, मैं तो ये पूछ रही हूँ। तो नेचुरल हार्डवर्कर बनो, डिसिप्लिन लेकर के आओ। कुछ वक्त डिसिप्लिन नहीं भी होगा, एक तरफ काम करने लग जाओगे, पैटर्न चेंज हो जाएगा। अभी टाइम पास कर रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बातें कर रहे हो फोन पे, ये सब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो पैटर्न लेकर के आओ। बोलो कि अग्रिका ने अपना फॉर्मूला दिया है, उसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल हार्डवर्क, एफर्ट्स का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ये सारी चीजें मैं करता रहूंगा। गाइज ये वीडियो तुमको तुम्हारे गोल तक लेकर के चली जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि यही के लिए अगर मैं 1,00,000 2 लाख चार्ज करूं तो आप सीरियस होते हो। वही चीज अगर मैं यूट्यूब पे बताऊं जिसकी कोई कीमत नहीं है, तो आप भी उसकी कीमत नहीं समझते हो, बट इसका आरओआई बहुत स्ट्रांग होगा। जाओ नीचे समरी में और लिखो कि क्या मैंने वो स्टेप्स बताए हैं। बहुत 3-4 माइक्रो चीजें बताई हैं, मैं लिखवाऊंगी नहीं, मैं लिखवाऊं क्यों? आप लोगों को देखना है ना कि आप अलर्ट होकर के सुन रहे हो कि नहीं। तो
वो जाओ, कमेंट्स में 3-4 पॉइंटर्स लिखो जो मैंने बताए हुए हैं और आज से करना चालू कर दो। और अगर आप मेरे से हेल्प चाहते हो हैंड होल्डिंग बेसिस पे, तो आप हमारे कोर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें जाइए। हम कम लोगों के साथ काम करते हैं, कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, हैंड होल्डिंग कोर्स होता है, इसमें एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पहले आप मेरी टीम से, पहले हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, सबको एंट्री भी नहीं देते हैं, क्योंकि इतना टाइम किसी के ऊपर लगाएंगे, कोई वर्दी ही ना हो तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द फीस। आप मेरी टीम के साथ एक डिस्कवरी कॉल पे आओगे, फिर आप हमारे कोर्स में एंट्री लेते हो। तो दैट वाज अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, टू द पॉइंट, क्रिस्प रहते हैं, करेक्ट बात होती है। थम्स अप कर देना अगर अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।